India is my country. All Indians, I must seize the I love my country and I fought of it down a hand. आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए मरने की, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। Love my country and I fought of it down a hand. दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल के माध्यम से कई ऐसे सभ्यताओं के बारे में सिखाया जाता है जो आजकल सरकारी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं, और कमज़ोर वर्ग के लोग अक्सर सरकारी स्कूल में भेजते हैं, और सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको 70,000 80,000 तनख्वाह मिलती है। लेकिन कभी वो प्राइवेट स्कूल का जो आंकड़ा देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है कि अक्सर आगे निकलते दिखाई देते हैं। हमेशा मौजूद हैं महाराजी एलएम स्कूल जो खड़वाडी में पड़ता है, वो गाजीपुर के अंतर्गत। आज जब भी इसकी बात की जाती है, स्कूल की बात की जाती है, यहाँ के बच्चे के अंदर एक अलग प्रकार के हुनर दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय सभ्यता को पेश किए थे। आज हम आपको इनसे पूछेंगे कि ये सब किस किस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे बच्चों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। प्रिया कुमारी जी, कल आपने कोई पार्टिसिपेशन दिया था? जी हाँ। उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी आप? मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश का स्टेट है, उसके ड्रेसअप को दिखाना चाह रही थी। अच्छा। हमारे देश की विशेषता ही धर्मनिरपेक्ष है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की बिलीव और कल्चर को रिस्पेक्ट करके अपने लाइफ को पीसफुली होकर व्यतीत करते हैं। अच्छा। और इतिहास के लिहाज से उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट स्टेट है, बिकॉज यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों राज्यों के लोग पाए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्राइवेट स्कूल में चाहे किसी भी स्कूल में ये सब चीज़ें अगर दिखाया जाए तो कहीं से कहीं लोगों को ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह से जो कपड़े हैं धारण करते हैं। हमारे साथ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा कुशवाहा है। आकांक्षा जी, आपने भी कुछ दिखाने की कोशिश की? हाँ, मैं भारत के महाराष्ट्र राज्य के मराठी ड्रेस को वेयर की थी और मैं वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को प्रस्तुत कर रही थी। अच्छा, तो अगर महाराष्ट्र के जो जितने लोग कपड़ा परिधान होता है उसको दिखाने से क्या लगता है कि अगर आज जितने परिधान आप दिखा रही हैं, पेश कर रही हैं, लोगों के जो माइंड में क्या सेटअप बनेगा? भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत हमेशा अपने परंपराओं, विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाज, भाषा, त्योहार आदि के लिए समृद्ध देश माना जाता है। मैं आकांक्षा कुशवाहा क्लास 9 की स्टूडेंट जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य की पोशाक को वियर करके वहाँ की प्रस्तुति प्रदान कर रही हूँ। ये महाराष्ट्र की जितनी महिलाएं हैं अपने कपड़े को किस तरह से धारण करती हैं, ये सब चीज़ दिखाने की कोशिश करती हैं। क्या नाम है आपका? आंचल कुमारी। आंचल जी, आपने ही परिधान धारण किया था? हाँ। किस चीज़ का? मैं इंडिया की एक महान वीरांगना नारी झांसी की रानी का ड्रेस पिकअप की थी। झांसी की रानी का वीरता और साहस का शब्दों में बखान कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, फिर मैं कुछ बता देती हूँ। उनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 ईस्वी को हुआ था, जो कि काशी स्थित एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, उन्हें प्यार से मनु कहकर लोग बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। वो बचपन से ही अपने स्वभाव की बहुत अच्छी थी और तेज भी थी। उनके पिता उन्हें कुछ बनाना चाहते थे। जब पहले के दौर में बेटियों की शिक्षा पर कोई महत्व नहीं देता था, तभी भी उनके पापा उन्हें घर में पढ़ाया करते थे और एक दिन उन्हें काबिल बनाए, और सन 1857 ईस्वी में वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठी थी, और आते आते सन 1858 ईस्वी में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, अक्सर लोग नारियों को रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी दिया करते हैं, क्योंकि लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी, एक वीरांगना थी जो हमेशा अपने लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई। उसका परिधान धारण करके इन्होंने दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू कुमारी है। सालू कुमारी जी, और मैं बंगाल के ड्रेसेस पहनी हुई थी, और वहाँ की संस्कृति यही होती है कि औरतें वहाँ पे बंगाली साड़ियाँ पहनती हैं, और वहाँ की औरतें ऐसे ही रीति रिवाज हैं। थैंक यू। है कि जिस तरह से ये लोग पूरी तरह से अपने ड्रेसेस को पहन करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने किस तरह से परिधान पहना हुआ था। अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या क्या पहनती हैं?
किस तरह से अपने आप को सजा के रखती हैं। दूसरी बात इन्होंने दिखाया था कि मराठी कल्चर, महाराष्ट्र की जितनी महिलाएं हैं, इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ बंगाल की महिलाएं किस तरह से अपने आप को सजा के रखती हैं, उस तरह से एक स्कूल में जो महाराजी एलएम स्कूल खड़बाटी में इस तरह से बच्चों के दिमाग में डाला गया। अगर आप ऐसे नहीं पहचान सकते हो तो इस तरह से पहचानो कि बंगाल और महाराष्ट्र के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से परिधान धारण करती हैं। हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं और आपको बता दें कि छोटे बच्चों की जब बात की जाती है तो बड़े बच्चों से हमेशा शुमार आते हैं। हमारे साथ बैठे छोटा बच्चा जो अपने स्कूल में, व्हाट इज योर नेम? My name is Ayush Yadav. आयुष यादव। व्हाट इज योर स्कूल नेम? My school name is Maharaji LM Khabati School. अच्छा, महाराजी एलएम स्कूल। अच्छा, कल आपने पार्टिसिपेशन दिया था, कल पार्टिसिपेट किया था आपने, क्या बना था आप कल? कृष्णा बने थे। अच्छा, इंग्लिश में कुछ प्रेयर याद है? सुनाइए। India is my country. तेज All बोलिए। India's, I am my brother and sister. I love my country and I for the sister and. वेरी गुड, वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चों को अगर इस तरह से अगर सरकारी स्कूलों में भी ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी आगे आ सकते हैं। और कृष्ण के साथ साथ एक छोटी बेटी जिसका नाम है, क्या नाम है आपका? My name is Ritika Yadav. व्हाट इज योर स्कूल नेम? My school name is Maharaji LM School. इन विच Khabati. क्लास डू यू रीड? I study in class PG. पीजी। अच्छा, कल आपने भी पार्टिसिपेट किया था? कल आप भी कुछ बनी थी? क्या बनी थी? राधा। राधा। कुछ पता है राधा के बारे में? ओह, अच्छा, आपका व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट नेम? My district name is Gazipur. व्हाट इज कंट्री नेम? My country name is India. व्हाट इज स्टेट नेम? My उत्तर प्रदेश। Uttar. उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश में रहते हैं ऐसे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, कहीं न कहीं उस देश का विकास तो हो ही सकता है अगर उनके अंदर ऐसी ऊर्जा भरने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। क्या नाम है छोटी? Parimahara. इंग्लिश में बताओ। व्हाट इज योर नेम? My name is Vidya Parimahara. परी मौर्य। व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Vidya Maurya. प्रेस जानती हो? प्रेस सुनाओ थोड़ा। Good morning, all of you. My name is Vidya Maurya. I study in class UKG. Get ready for the class. India is my country. All Indians, I mother sister. I love my country and I fought of it down hand. वाह, वेरी गुड। दोस्तों, आज इन सब बच्चों के बीच में आ करके मुझे ये एहसास हो गया है कि अगर हर स्कूल के लोग महाराजी एलएम स्कूल की तरह अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे तो कहीं न कहीं हमारा देश आगे जाने में पीछे नहीं रहेगा। जिस तरह से स्कूलों में अपने अपने परिधान को पहन करके लड़कियां प्रस्तुत कर रही थी, ठीक उसी स्कूल में बच्चे भी कम नहीं थे, यानी लड़के, वह लोग परिधान को नहीं बल्कि उस विशेषता को दिखाने की कोशिश कर रहे थे जिसके माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ है। बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, बात करेंगे महात्मा गांधी की, ऐसे ऐसे और भी लोगों की बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है, क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम यादव। शुभम जी, आप पार्टिसिपेशन दिए थे कल, यस। क्या था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बताइए महात्मा गांधी कौन थे, उनके बारे में कुछ बताइए तो। महात्मा गांधी, मैं शुभम यादव क्लास 4 से भारत के महान पुरुष महात्मा गांधी का परंपरा निभा रहा था। आपको मानवता से विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर का सम्मान है। यदि सागर में कुछ बूंदे गंदे हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। थैंक यू। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। यह महात्मा गांधी जी का स्लोगन था, या कहा करते थे। और बात करें, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, क्या नाम है भी आपका? अनीस हुसैन। आप कौन सा रोल निभाए थे कल? एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो की विशेषता क्या होती है? मैंने देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के एनएसजी कमांडो की भूमिका निभा रहा था। अच्छा, एनएसजी कमांडो की भूमिका निभा रहे थे। अच्छा, उसका परिधान जानते हैं क्या होता है, कैसा होता है? जिस तरह हम लोग सुरक्षित हैं वो एनएसजी कमांडो के देन है, और उनका पूरा पोशाक काला होता है। काला होता है, जिसका उसका पोशाक होता है। अगर आप भी देखे नहीं होंगे तो इस माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने कपड़े को पहन करके। आपने भी रोल निभाया था? यस। क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? वो एक संविधान लिखे थे। क्या लिखे थे, कुछ विशेषता बताइए उनके बारे में।
भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरा नाम गणेश मौर्य है। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहनावा पहनकर उनके कार्यों का कुछ आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे महत्वपूर्ण आज के जीवन काल में यह है कि कलम की ताकत दुनिया के हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान, लिखे हुए संविधान पे हमारा पूरा देश चलता है और उस विशेषता को उनका ठीक रूप धारण करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित और रहो और संघर्ष करो। यानी जब तक इंसान शिक्षित नहीं रहेगा, संगठित नहीं रहेगा, तब तक वो संघर्ष नहीं कर सकता है। इस चीज़ का दिखाने की पूरी तरह से कोशिश किया था। आपने भी रूप धारण किया था किसी क्या? उधम सिंह। उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में कुछ पता है आपको? क्या पता है? कौन सजा देता है डायर को जब शासन ही हत्यारा था, पर उस डायर को उधम सिंह ने जाकर लंदन में ही मारा। वाह वाह वाह। उधम सिंह जब फांसी पर चढ़ गए, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमेशा भारत माता की जय जयकार करते हुए देश को आज़ाद कर गए। लेकिन आज भी उनके अमृत महोत्सव मनाने के लिए लगातार लोग कोशिश करते हैं और हमेशा जब भी नाम लिया जाता है देश की आज़ादी का, तो कहीं ना कहीं उधम सिंह का भी नाम लिया जाता है। आपने भी रोल निभाया था? क्या? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अच्छा, उनके बारे में कुछ पता है? उनका कुछ स्लोगन याद है? यस। क्या स्लोगन था? आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह लगातार कोशिश करते रहे, इस स्लोगन को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहे शहीद सुभाष चंद्र बोस, जो नेता भी थे और एक फ़ौज उन्होंने तैयार की थी, जिस फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। और उस आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए हमेशा लोगों में उत्साह भरते रहे और देश को आज़ाद कर गए। आपका क्या नाम है? आर्यन राजभर। आर्यन राज। क्या आपने रोल निभाया था? हाँ। क्या? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के थे? वो बलिया के थे। बलिया, वीरों के धरती गाजीपुर, और उसी गाजीपुर के बगल में बलिया पड़ता है, जो बागी बलिया के रहने वाले मंगल पांडे। उनका स्लोगन याद है? हाँ। क्या? मंगल मस्ती में चूर चला, देखो पाला बागी मशहूर चला। अच्छा। गोरों की फौज को धूल चटाने, देखो बलिया का सूरवीर चला। वाह वाह वाह। देखो बलिया का सूरवीर चला। और जिस तरह से दिखाने की पूरी कोशिश करते। आपने भी कोई रोल निभाया था? क्या बने थे कल? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइए। मैं स्वराज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भूमिका निभा रहा हूँ, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों ने उन्हें प्यार से कहते थे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। बच्चे हमेशा उनको प्यार से कहते थे चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका इन्होंने परिधान पहन करके दिखाने की कोशिश की थी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु मौर्य। आप भी कोई रोल में थे? यस। क्या? पंजाबी बने थे। और आप? पतलू बने थे। और ये? मोटू। आप? पंजाबी। आप? डॉक्टर कौन सा डॉक्टर? मैं डॉक्टर का पोशाक पहना था। हाँ, तो क्या कैसे लोगों को पहचाने कोई आपको? डॉक्टर वह एक व्यक्ति होता है जो बीमार लोगों का इलाज करता है, इसलिए डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर वह व्यक्ति होता है जो लोगों का इलाज करता है और उनको एक भगवान माना जाता है। दोस्तों, बात करें कि जिस समय मौजूद थे, यह है महाराजी एलएम स्कूल। महाराजी एलएम स्कूल की विशेषता मुझे आज देखने को मिली, जो खड़बाडी गाजीपुर में पड़ता है। और यह विशेषता बहुत सारे स्कूलों में मैंने नहीं देखी है। खास करके यहाँ के स्कूल के बारे में बात करें कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं
वह बहुत सर्वगुण संपन्न है, साथ साथ यहाँ अपने बच्चों को इस तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में, इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों में दिखाया जाता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।